नमस्ते बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है इनमें से कौन से सेट्स हैं और उनको जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास में द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, कि आपको ये बताना है कि अगर हम मंथ के सारे मंथ्स को कलेक्ट करें तो ऐसे कितने मंथ्स होंगे जो जैसे स्टार्ट होंगे, तो क्या उनका एक सेट बन सकता है। तो यस, उसको हम सेट्स में लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमको सेट्स की डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो सेट की डेफिनेशंस क्या पढ़ी थी हमने, एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट्स क्या होते हैं हमारे, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। तो अब देखिए, हम उसी चीज का सेट्स बना सकते हैं जो चीज एक वेल डिफाइंड वे में हो। तो हम लिख सकते हैं, अब हम देखिए फर्स्ट, तो हम क्या इसका एक सेट बना सकते हैं। तो सपोज इसको नाम देते हैं हम ए। तो हम इसको एक सेट्स में लिख सकते हैं कि एक साल में टोटल हमारे पास 12 मंथ्स हैं। उन 12 मंथ्स में से कितने मंथ हैं जो जैसे स्टार्ट होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट मंथ है जनवरी, जो आपका जैसे स्टार्ट होता है। फिर नेक्स्ट मंथ है हमारा जून, और फिर जुलाई। ये 3 मंथ्स हैं जो हमारे जैसे स्टार्ट होते हैं। तो इनका हम एक सेट्स बना सकते हैं। तो फर्स्ट वाले का आंसर होगा आपका यस, उसका हम एक सेट्स बना सकते हैं। और सेट क्या होगा उसका, ये जनवरी, जून और जुलाई। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए, अगर हम सपोज 3 अलग अलग सर्वे करने के लिए किसी व्यक्ति को ये देते हैं, मतलब अगर हम 3 जो है सपोज 3 न्यूज़ चैनल से हम ये सर्वे कराते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जो तीनों न्यूज़ चैनल इस चीज़ का सर्वे करेंगे उनका जो सेट बनेगा वो सेम होगा, है ना। तीनों की जो लिस्ट में 10 अलग अलग नाम आ सकते हैं। इसलिए ये चीज़ एक वेल डिफाइंड वे में नहीं है, क्योंकि हमने सेट्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम वेल डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम सेट नहीं बना सकते हैं। तो आप जस्टिफाई में क्या लिख देंगे, आंसर तो इसका हो जाएगा नो, है ना, कि इसका हम सेट नहीं बना सकते। और अगर जस्टिफाई करना है तो आप उसमें लिख देंगे बिकॉज, क्या रीज़न होगा, बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, ये सही तरीके से डिफाइंड नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको यहाँ पे एक सेट बनाना है 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब इसमें भी वही कंडीशन है कि अगर हम सपोज 5 लोगों को बेस्ट बैट्समैन 11 बैट्समैन का जो है सेट बनाने के लिए बोलते हैं, तो सबका ही सेट अलग अलग होगा। आप सेट में किसी दूसरे 11 को रखेंगे, कोई और किसी दूसरे 11 को रखेगा, है ना। सब में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, इसलिए हम इसको भी वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। तो इसका आंसर भी क्या होगा, नो, और रीज़न वही सेम होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। अब देखिए फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब आपको यहाँ पे जितने भी बॉयज़ हैं आपकी क्लास में उन सबका कलेक्शन करना है। तो क्या इसका सेट बना सकते हैं हम, तो यस, इसका सेट हम बना सकते हैं। अब इसको हम नाम दे देते हैं, सपोज सेट ए है। तो उस सेट में क्या क्या होगा, तो जितने भी बॉयज़ आपकी क्लास में हैं उन सबके नेम यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। सपोज मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड, है ना, ये बॉयज़ आपकी क्लास में हैं, तो उनका एक सेट बन जाएगा एक्स वाई जेड। आप उनकी एक्स वाई जेड की जगह उनके नाम रख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से जस्टिफाई किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो इसका भी हम सेट बना सकते हैं।
तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं लेस देन 100 वो हमारे सेट के अंदर आ जाएंगे। अब नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू कहाँ तक नंबर आ जाएंगे आपके, लेस देन 100, 100 से कम नेचुरल नंबर मतलब 99 तक। ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6th, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब आपको क्या है, एक सेट बनाना है जितने भी नॉवेल्स मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं। तो इसका भी हम एक सेट बना सकते हैं क्योंकि एक वेल डिफाइंड है, वो तो फिक्स ही है जितने उन्होंने जो है नॉवेल्स लिखे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका, इस सेट के अंदर सारे नॉवेल्स आ जाएंगे, नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो इसके अंदर वो सारे नॉवेल्स के नाम आ सकते हैं, तो इसका भी एक सेट बन सकता है। ठीक, फिर नेक्स्ट चीज देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जितने भी इवन इंटीजर्स हैं उसका कलेक्शन। ठीक है, तो इवन इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं हमारे, तो उन सबका हम कलेक्शन बना सकते हैं क्या, उसका एक सेट बन सकता है, तो यस इसका भी सेट बन सकता है। तो सेट क्या बनेगा आपका, तो इवन इंटीजर्स देखो, एक तो इंटीजर 0 होता है, फिर 1 सॉरी इवन इंटीजर बोला गया है, तो 2 4 6 एंड सो ऑन, ये तो हो गए पॉजिटिव इंटीजर। 0 ना पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन 0 इवन इंटीजर में आएगा। ठीक है, और नेगेटिव में क्या क्या आ जाएगा आपका, -2 क्योंकि ये भी इवन इंटीजर तो है, -4 -6 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका भी हम एक सेट बना सकते हैं, तो ये भी आपका एक सेट होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो देखिए ये भी एक वेल डिफाइंड है, फिक्स चीज है ना भाई, जो चीज वेल डिफाइंड है उसका हम सेट बना सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, सपोज इस चैप्टर में जो है 30 क्वेश्चंस है, तो उनका कलेक्शन। ठीक है, तो वो भी आपका सेट बन सकता है। तो इस सेट के अंदर आप क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस या कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, है ना, तो इसका भी एक सेट बन सकता है, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। फिर है नेक्स्ट, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे भी वही बात आती है कि अगर हम अलग अलग लोगों को इसका सर्वे करने के लिए बोलें तो सबकी जो लिस्ट बनेगी वो अलग होगी। ठीक है, इसलिए इसको भी हम जो है वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा आपका, नो, बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो ये जो भी हमने सेट्स बनाए हैं इनका सबका आंसर क्या होगा, यस, इनका हम सेट्स बना सकते हैं और सेट के अंदर ये चीज़ें इसमें आ सकती हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। एक सेट है ए हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं 1 से लेके 6 तक। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल्स एप्सिलॉन, या हम इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास में कुछ ब्लैंक स्पेस दी हुई है और इसमें बताना है कि क्या ये इस सेट ए में बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 2 का सेट लिख लिया है। तो हमारे पास में सेट ए दिया हुआ है, 1 से लेके 6 तक इसमें एलिमेंट है। अब हम देखते हैं कि ये बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले देखें 5, क्या इस सेट ए में 5 बिलोंग कर रहा है, तो देखिए 5 सेट ए में है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे सिंबल आएगा आपका बिलोंग्स टू का। ठीक है, फिर 8 क्या इस सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो देखिए 8 जो है इस सेट ए में कहीं पे भी नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 5 और 6 है। ओके, यहाँ पे 8 कहीं पे भी नहीं है, इसलिए 8 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। फिर 0, क्या 0 इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो देखिए 0 भी इस सेट में कहीं नहीं आ रहा है, इसलिए 0 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। फिर 4, क्या 4 सेट ए में बिलोंग करता है, तो यस 4 यहाँ पे सेट ए में है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा बिलोंग्स टू। फिर 2,
तो 2 भी आपका सेट ए में बिलोंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे भी साइन आएगा आपका बिलोंग्स टू का। फिर 10, अब देखिए क्या 10 इसमें कहीं बिलोंग कर रहा है, तो 10 यहाँ कहीं बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। आपको इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब अभी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं और इनको रोस्टर फॉर्म में हमको लिखना है, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हमारे पास में, हमारे पास सेट ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। मतलब क्या है कि जो हमारा सेट A है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो इसके अंदर x एलिमेंट आएंगे और x की कंडीशन क्या है, वो -3 से ग्रेटर होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -3 और 7 के बीच के जितने भी इंटीजर्स हैं वो इस सेट में लिख देंगे, ठीक है। तो -3 तो अब आएगा नहीं क्योंकि ये x क्या है, -3 से ग्रेटर है, मतलब -3 के बाद में अगला नंबर क्या होगा, -2, फिर -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये सारे नंबर हमारे सेट के अंदर आएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बी सेट दिया हुआ है, किस तरीके से, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। मतलब सेट बी में क्या होंगे, वो सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे जो 6 से छोटे हैं। तो देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और 6 से छोटा होना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर इसमें आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब 6 यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन दी हुई है नंबर लेस देन 6, जो नंबर नेचुरल नंबर है वो 6 से छोटा होना चाहिए। सॉरी ये सेट बी है, ओके मैंने यहाँ गलती से ए लिख दिया था, दिस इज सेट बी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सेट सी क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मतलब इस सेट सी में सारे 2 डिजिट नंबर लिखना है जिनका सम 8 होगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, तो पहला मैं लिखता हूँ 1 में कितने का 8 करें कि 8 आ जाए, तो 1 + 7 मतलब 17 एक नंबर हो सकता है हमारा जिसका सम 8 होगा। फिर 2, 6 मतलब 26 हो जाएगा। फिर 35 नेक्स्ट नंबर होगा, 3 + 5 8 होगा इनका सम। फिर 4 और 4 मतलब 44। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो 5, 3 मतलब 53। फिर नेक्स्ट नंबर 62। फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 71। फिर नेक्स्ट नंबर 80। तो देखिए जितने भी नंबर हमने लिखे हैं वो क्या है आपके, जिनका सम 8 है, ओके। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, एक बात ध्यान रखना, तो आप क्या करना, इस तरीके से लिख देना। पहले आप 1 से स्टार्ट करो, तो 1 आपने फर्स्ट डिजिट लिखा, मतलब जो इसकी 10th डिजिट है वो 1 हो गई। अब देखो आप उसमें कितना ऐड करोगे कि आपको 8 मिल जाए, तो देखो 1 में अगर हम 7 ऐड कर देंगे तो हमको सम 8 मिल जाएगा, तो हमारा डिजिट बन गया 17। फिर 1 के बाद में नंबर आता है 2 में कितना ऐड करोगे, तो 6 ऐड कर देंगे तो हमको 8 मिल जाएगा। इस तरीके से हमने सारे डिजिट लिख दिए। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना कि आप 0 और 8 नहीं लिख सकते, मतलब कि 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 0, 8 जो है वो 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर में वो काउंट नहीं होगा, है ना। तो इसलिए हमने 0, 8 नहीं लिखा, 80 तक लिखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर डी। तो क्या दिया हमारे पास में, सेट डी, फोर्थ क्वेश्चन में, d इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। मतलब यहाँ पे हमारे सेट d में वो सारे प्राइम नंबर्स आएंगे जो 60 के डिवाइजर हों, ओके, जो 60 को डिवाइड करते हों। तो देखिए प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे, तो
प्राइम नंबर में हम जो सबसे पहला प्राइम नंबर लिखेंगे वो होगा आपका 2, ठीक है। फिर 260 को डिवाइड करता है क्या, तो यस 260 को डिवाइड करता है, तो हमने 2 लिख दिया। फिर अगला प्राइम नंबर क्या है आपका 3, 360 को डिवाइड करता है, तो यस 3 भी 60 को डिवाइड करता है। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, 560 को डिवाइड करता है, तो यस 12 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर क्या होता है प्राइम नंबर 7, अब 7 60 को डिवाइड करेगा क्या, नहीं होगा। फिर 11 वो भी नहीं होगा, 13 वो भी नहीं होगा, 17 नहीं होगा। तो इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है जो 60 को डिवाइड करता हो, इसलिए डी सेट में क्या क्या आ जाएंगे आपके 2, 3 और 5। अब देखिए नेक्स्ट, E इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड टिग्नोमेट्री। अब टिग्नोमेट्री में जितने भी वर्ड है उनका सेट बनाना है, ठीक है। तो E आपको क्या करना है, जो भी लेटर्स इसमें है उनको लिखते जाना है। सबसे पहला लेटर है T, तो T आपने यहाँ लिख दिया। फिर नेक्स्ट है R, R आपने यहाँ लिखा, कोमा करके इनको सेपरेट लिखना है, ठीक है। फिर R के बाद में कोमा लगाया, फिर I, फिर I के बाद G, फिर O, फिर नेक्स्ट लेटर है आपका N, फिर नेक्स्ट लेटर है O। अब देखिए O ऑलरेडी हम पहले लिख चुके हैं, तो इसलिए हम O को वापस से रिपीट नहीं करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि इस लेटर में जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसको आपको एक ही बार लिखना है, उसको 2 बार नहीं लिखना है, तो इसलिए हम O को नहीं लिखेंगे। फिर M, फिर M के बाद में E, E के बाद T, T ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ठीक है। फिर R, R भी ऑलरेडी हम पहले लिख चुके हैं। फिर नेक्स्ट लेटर है आपका Y। तो ये सारे लेटर्स जो हैं हमारे इस सेट में आएंगे, है ना। सेट E के अंदर क्या होगा, ऑल द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री जिन जिन लेटर से मिलके बन रहा है उनका यहाँ पे सेट हमने लिख दिया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी लेटर इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, F द सेट ऑफ, अब F सेट लिखना है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर में जितने भी लेटर्स हैं वो आपको लिखना है। तो देखिए सबसे पहला B हमने लिख दिया, फिर नेक्स्ट लेटर है आपका E, वो लिख दिया, फिर कोमा, E के बाद में T, फिर देखो T वापस से रिपीट हो रहा है, ओके, तो हम T को एक ही बार लिखेंगे। फिर उसके बाद E, E भी वापस रिपीट हो रहा है, हम पहले लिख चुके हैं। फिर R, तो ये बन गया आपका सेट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट 3, 6, 9, 12। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन है हमारे पास में 3, 6, 9, 12, इनको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, तो पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि ये सब किस पैटर्न में दिए हुए हैं, मतलब किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो आप देखो ये सारे के सारे नंबर हमको 3 के मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये कितना है, इसको लिख सकते हैं 3 × 1, ये होगा आपका 3 × 2, ये है 3 × 3, फिर 3 × 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे हमारे 3 के मल्टीपल हैं, ओके। तो अब हम इसको लिखेंगे किस तरीके से, तो आपने इसको नाम दे दिया सपोज सेट ए दे दिया, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, पहले स्टार्टिंग में एक ब्रैकेट लगाएंगे, फिर x, फिर सच दैट, ओके। इन सारे नंबर को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो x सच दैट x इज इक्वल टू काय के बराबर होगा, तो x इज इक्वल टू 3n, ओके, क्योंकि ये सब 3 के मल्टीपल हैं, तो मैंने लिख दिया 3n, ओके। अब 3n क्यों लिखा, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 1, 2, 3, 4 हैं, इसको मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सारे इसके एलिमेंट हैं, और
एन जो कैपिटल एन है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये होता है ना, कैपिटल एन के अंदर क्या होता है, नेचुरल नंबर्स आते हैं सारे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कैपिटल एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर्स। तो अब देखिए हमारे पास कहाँ से कहाँ तक के नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 और 4, 4 नेचुरल नंबर्स इसमें आ रहे हैं। मतलब जो एन की वैल्यू होगी, स्मॉल एन की वैल्यू वो क्या होगी, तो हम बोल सकते हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी और लेस देन और इक्वल टू 4। मतलब जो n की वैल्यू है वो 1 से लेके 4 तक होगी, है ना। तो हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते जाएंगे। जब n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 3 इंटू 1 3, फिर n की जगह 2 रख देंगे तो क्या बन जाएगा, 3 2 ज़ा 6, फिर n की जगह 3 रख देंगे तो 3 3 ज़ा 9, और n की जगह 4 रखेंगे तो 3 4 ज़ा 12। तो ये वापस से हमारा रोस्टर फॉर्म में आ जा रहा है। तो इसको हमने रोस्टर फॉर्म में दिया था तो उसको इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है बच्चों, आप चाहे तो यहाँ पे एंड लगा दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास में दिया हुआ है, एक सेट है 2 4 8 16 32। अब पहले तो हम इसको एक वेल पैटर्न में अरेंज करते हैं। तो वेल पैटर्न क्या हो सकता है इसका, तो देखिए ये सारे नंबर क्या दिखाई दे रहे हैं हमको, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। मतलब ये सब क्या है, इसी फॉर्म में 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4 और 2 पावर 5। ओके, तो अब हमको ये समझ में आ रहा है कि ये सब क्या है, 2 की पावर के फॉर्म में है। तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप लिख देंगे a इज इक्वल टू x सच देट x इज इक्वल टू 2 पावर n। ठीक है, और n क्या है यहाँ पे, तो n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग कर रहा है इस कैपिटल n से, नेचुरल नंबर्स के सेट से। तो स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। एंड अब ये n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखी हुई है हमने, देखो तो हमारी n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है। मतलब आप उसको कैसे लिख देंगे कि भाई n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 5। कहाँ से कहाँ तक है ये, 1 से लेके 5 तक। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सेट में दिया है 5 25 125 एंड 625। अगेन इसको चेक करते हैं किस पैटर्न में है ये। तो देखिए सभी क्या है, 5 की पावर के फॉर्म में, 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5, 5 स्क्वायर 25, 5 क्यूब 125 होता है, और 5 की पावर 4 होगा 625। इसका मतलब है इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप लिखोगे x सच देट x इज इक्वल टू 5 पावर n एंड सॉरी हमारा n काय से बिलोंग करेगा, n बिलोंग्स टू कैपिटल n, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 4 तक। तो उसको इस तरीके से लिख दोगे कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास में दिया हुआ है 2 4 6 अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ तो बहुत सिंपल है, हमको दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, 2 4 6, ये सारे हमारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं a इज इक्वल टू एक्स सच देट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये सब क्या है हमारे इवन नेचुरल नंबर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th में हमारे पास में दिया हुआ है सेट में 1 4 9 अप टू 100।
अब वापस से इसको चेक करते हैं कि ये किस फॉर्म में हमारा। तो आप देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 तो 1 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 अप टू 100। 100 का स्क्वायर होगा आपका 10 का स्क्वायर। इसका मतलब ये सब क्या है आपके, ये सब जो हैं स्क्वायर हैं। सॉरी, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। तो ये सब क्या है आपके 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर। तो इसको आप कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x इज इक्वल टू, अब यहाँ 1 से लेके n तक की बात चल रही है इसलिए n स्क्वायर, क्योंकि ये सब क्या है स्क्वायर है। तो n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। n की वैल्यू कहाँ से बिलोंग करेगी, कैपिटल N से, मतलब नेचुरल नंबर से सारे हैं। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 10। बच्चों आप लोगों को समझ में आया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमको इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन में लिख लेता हूं। तो हमारे पास में सेट ए दिया हुआ है, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, कि जो हमारे पास में x है वो क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो देखिए अब इसके एलिमेंट्स लिखना है, मतलब हमको किस फॉर्म में लिख देना है इसको, हम रोस्टर फॉर्म में लिख के इसके एलिमेंट्स बता सकते हैं। तो ऑड नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स, तो 1 से स्टार्ट होंगे, 1, फिर अगला नेचुरल नंबर ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा 3, फिर 5, फिर 7 अप टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में b इज इक्वल टू x सच देट x इज एन इंटीजर -1/2, सॉरी x इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख लिया है। तो x सच देट x इज एन इंटीजर -1/2 वेयर x इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2, मतलब जो x की वैल्यू है वो इसके बीच में लाई करना चाहिए, मतलब x काय के बीच में आना चाहिए। -1/2 मतलब कि इसको लिख सकते हैं -0.5 से x ग्रेटर होना चाहिए, और 9/2 मतलब कि 4.5। अगर हम 9/2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 4.5, इससे छोटा होना चाहिए। तो x की वैल्यू इन दोनों के बीच में आना चाहिए। अब देखिए ये दोनों तो हमारे इंटीजर्स हैं नहीं, ओके। तो इंटीजर्स क्या होंगे, अब -0.5 के पहले सॉरी -0.5 के बाद में कौन सा हमारा इंटीजर आएगा, तो वो आता है 0, क्योंकि उसके पहले क्या होता है, उसके पहले तो -1 आता है। अब -1 तो जो है -0.5 से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास अगला इंटीजर क्या है -0.5 के बाद में 0, क्योंकि -0.5 इंटीजर नहीं है, लेकिन उसके बाद में जो है वो 0 है जो इंटीजर है। तो 0, फिर नेक्स्ट इंटीजर आएगा आपका 1, फिर 2, 3 और कहाँ तक आएगा 4 तक। अब 5 इसमें नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है x की वैल्यू 4.5 से छोटी होनी चाहिए। तो ये हमारा सेट B बन गया, जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स क्या क्या आ गए 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सेट C इज इक्वल टू x सच देट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, मतलब कि इस सेट C में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जिनका अगर हम स्क्वायर करें तो उसकी वैल्यू 4 के इक्वल होना चाहिए, 4 से छोटी होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो कौन कौन से इंटीजर हो सकते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले अगर मैं 0 का स्क्वायर करूंगा तो 0 का स्क्वायर कितना आएगा 0, तो वो आपका 4 से छोटा है, ठीक है। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, वो भी आपका 4 से छोटा है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, वो भी 4 के इक्वल है।
लेकिन 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 9, तो वो आपका 4 से ग्रेटर हो जाएगा, तो वो इसमें लाए नहीं करेगा। तो देखिए एक तो नंबर हो गया आपका 0, ठीक है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 0, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 स्क्वायर 4, अब 3 तो इसमें आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन अब देखो इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते हैं, है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी थी पहले। तो अब देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है ना, तो वो भी आपका क्या है 4 से छोटा है, तो हम लिख देंगे -1 भी एक इंटीजर होगा जो इस सेट में लाई करेगा। दूसरा क्या होगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा -4, तो वो भी आपका जो है 4 के इक्वल है। तो सी के अंदर क्या आ जाएंगे, सारे इंटीजर्स आ जाएंगे विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, मतलब कि 0, 1, 2 और 1, 2 नेगेटिव साइन के साथ भी आ जाएंगे, -1 और -2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। तो सेट D इज इक्वल टू X सच दैट X इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल। लोयल में जो भी वर्ड आ रहे हैं उसको हमको सेट में लिखना है। तो D में कौन कौन से लेटर आएंगे, तो देखिए लोयल में सबसे पहला लेटर है L, वो इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट लेटर है आपका O, कोमा लगा के हम O लिख देंगे। नेक्स्ट लेटर है Y, तो Y हमारा आ गया इसमें। फिर नेक्स्ट लेटर है A लिख देंगे। अब देखिए फिर नेक्स्ट लेटर आ रहा है आपका L, तो L ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं, इसलिए उसको हमको वापस से रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो हमारे लोयल में कौन कौन से लेटर होंगे, L, O, Y और A। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द लेटर लोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट E इज इक्वल टू X सच दैट X इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। मतलब आपको ईयर के वो सारे मंथ्स लिखना है जिसमें 31 डेज से कम होते हैं। तो इस सेट ई में आप क्या लिख दोगे, वो सारे मंथ लिख दोगे जो 31 डेज से कम के होते हैं। तो देखिए जनवरी में तो 31 डेज होते हैं, फरवरी आ जाएगा आपका, फिर नेक्स्ट मंथ क्या होगा, मार्च में भी 31 डेज होते हैं, फिर आएगा आपका अप्रैल में आपके 30 डेज होते हैं, फिर मई इसमें नहीं आएगा, मई में 31 डेज होते हैं, फिर मई के बाद में आ जाएगा आपका जून, फिर जुलाई और अगस्त दोनों में 31 डेज होंगे, तो नेक्स्ट मंथ हो जाएगा आपका सितंबर, फिर अक्टूबर में भी जो है 31 डेज होंगे, फिर नेक्स्ट मंथ होगा आपका नवंबर। तो ये सारे मंथ्स होंगे जो 31 डेज से कम के होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 F। सेट F इज इक्वल टू X सच दैट X इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स K। मतलब कि यहाँ पे सेट F में हमको वो सारे एलिमेंट्स लिखना है जो क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और K के प्रीसीड्स K, मतलब K के पहले वाले सारे कॉन्सोनेंट्स आपको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, तो A तो हमारा वोवेल हो जाएगा, वो तो इसमें आएगा नहीं। फिर कॉन्सोनेंट कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, B से, तो B, फिर C, फिर D, फिर E क्या होगा आपका, वोवेल होगा, तो वो आपका इस कॉन्सोनेंट में नहीं आएगा। फिर F, फिर G, फिर H, फिर नेक्स्ट I भी आपका क्या होगा, वोवेल, तो वो भी इस सेट में नहीं आएगा। फिर J, तो हमको K से पहले तक का लिखना है, इसलिए K को आप इसमें नहीं लिखेंगे, तो अप टू J। तो आपके सेट में कौन कौन से एलिमेंट हो गए, B, C, D, F, G, H और J। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच ईच ऑफ द सेट ऑफ द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे हमारे पास में कुछ सेट्स दिए हुए हैं, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट्स हैं वो सब रोस्टर फॉर्म में हैं, और RHS साइड जो सेट है वो सारे सेट बिल्डर फॉर्म में हैं। तो अब हमको इसको मैच करना है कि कौन सा सेट किसके इक्वल है। तो देखिए सबसे पहले 1 2 3 6, ठीक है। अब ये काय के इक्वल हो सकता है, तो हम इसको रीड कर लेते हैं। पहला दिया है X सच दैट X इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिविजर ऑफ 6।
तो देखिए ये सारे नंबर डिवीज़र ऑफ 6 तो हैं, लेकिन सारे प्राइम नंबर्स नहीं हैं, इसलिए ये तो होगा नहीं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ओके, तो ये सारे ऑड नेचुरल नंबर्स भी नहीं हैं। फिर एक सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो यस, ये सारे जो हैं डिवाइजर ऑफ 6 हैं। तो देखिए फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट का होगा सी। ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या हैं आपके, डिवाइजर ऑफ 6 हैं। फिर नेक्स्ट 2 और 3, तो 2 और 3 क्या हैं आपके, तो ये होंगे आपके एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, ये सारे प्राइम नंबर है एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। फिर थर्ड देखिए, AMATHEICS, तो ये आपको इजीली समझ में आ रहा है कि ये सारे वर्ड काय के हैं, मैथमेटिक्स के हैं। तो एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो थर्ड का आंसर क्या होगा आपका, काय के इक्वल होगा डी के बराबर। फिर फोर्थ देखिए, फोर्थ सेट में हमारे पास में 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, ये सब क्या हैं, ये सारे हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन 10। तो ये हो जाएगा आपका बी, एक्स सच दैट एक्स इज ए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इकाई के इक्वल होगा आपका, फोर्थ वाले का आंसर होगा आपका बी।